भारतीय वजीर खारजा ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर आर्ग्यूमेंट ऑयल है, तो फिर तो और भी बहुत बिग बायर्स हैं दुनिया में जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। एंड बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। हमारी चंद रेड लाइंस हैं, उसमें से चंद इश्यूज पर हम समझौता नहीं करेंगे, खास तौर पर वो तमाम इश्यूज जिनका ताल्लुक हमारे फार्मर्स और हमारे अवाम से है, क्योंकि अपनी वजूहात हैं जो कि समझ में आती हैं मोदी साहब की। जो एक तो देखिए ना, इस वक्त एक पॉलिसी उनकी है कि हमने इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद हैं, लेकिन ये एक्यूज करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी। जयशंकर ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। कहा सदर ट्रंप का तर्ज हुक्मरानी और खारजा पॉलिसी माजी के सुदूर से मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट का काम ही अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लिहाजा ना तो हम सस्ता तेल खरीदना बंद करेंगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में झुक जाए, और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाल ही में उन्होंने अमेरिका ट्रिप पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को जमकर फटकारा है। दोस्तों, बात हो रही है इकोनॉमिक टाइम लीडर फ्रॉम 2025 की। इस मंच पर जब एस जयशंकर ने अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका के उस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया जिसमें रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत एक मजबूत और स्वतंत्र देश है जो अपने फैसले खुद लेता है। उन्होंने एक संकेत दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। दोस्तों, जयशंकर का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि भारत अब दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। भारत अब वो देश नहीं कोई डरा धमका कर झुका सके। ये बयान दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी परिपक्व हो चुकी है और अब हम एक मल्टीपोलर दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। यानी फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो, आप अपनी ऑप्शंस की तरफ जाओ। उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को क्रश करती हुई महसूस हो रही है और इंडिया की दोबारा से डिप्लोमेसी हमें एक्टिव होती नजर आ रही है। और अगर मैं पूरे शो का क्रक्स आपके सामने रखूँ तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया इज बैक इन द गेम। हमारी चंद रेड लाइंस हैं, उसमें से चंद इश्यूज पर हम समझौता नहीं करेंगे, खास तौर पर वो तमाम इश्यूज जिनका ताल्लुक हमारे फार्मर्स और हमारे अवाम से है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लिहाजा ना तो हम सस्ता तेल खरीदना बंद करेंगे और ना ही हम जो है अपने कौमी जो भी उनका मामला है वक़ार का, उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि हमें ये बताया गया दूसरा इशू ऑयल का। बताया ये जाता है कि ये जो यूक्रेन के अंदर जंग जारी है और यूक्रेन के अंदर जो लेता है क्रूड ऑयल, फिर उसको अपनी रिफाइनरीज में साफ करता है, मेड इन इंडिया के नाम पे यूरोप को और यूएस को बेच रहा है। तो अब इंडिया कह रहा है हम तो तुम लोगों के पास नहीं आते ना कि हमारा तेल खरीदो, तुम लोग मत खरीदो। तेल की बात है तो मत खरीदो, तेल भी हमसे लेते हो, पाबंदियां भी हम पे लगा रहे हो। पहली बात इसमें टेक्नोलॉजी किया जाती है। जब रशिया से वो लोग रॉ मटेरियल में तेल खरीदते हैं, सबसे पहले जो बात आती है तो उनकी टेक्नोलॉजी पे आती है कि वो लोग साफ़ करते हैं फिर आगे ममालिक में बेचते हैं। तो ये उनके लिए क्रिएटिव बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी भी इस तरह से बढ़ा रहे हैं और फिर देखा जाए तो पैसा भी कमा रहे हैं। तो इससे देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो रशिया से ले रही है और आगे बेच रही है। और अमेरिका को इस वजह से इससे मसला है क्योंकि रशिया उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब उनके कंपटीशन में सबसे पहले रशिया आती है, इस वजह से वो उन पे सैंक्शंस वगैरह ट्राई कर रही हैं कि वो हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े ना हों। डॉक्टर एस जयशंकर का ये भी कहना है कि अगर दोस्त कंट्रीज़ होती है ना, अगर आप मेरी दोस्त कंट्री है, मैं भी एक दोस्त कंट्री हूँ, तो हम एक दूसरे को ऑप्शंस देंगे, चॉइसेस देंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि इंडिया इस मामले में लकी है कि हमारे पास ढेर सारी चॉइसेस हैं। अगर हम अपनी वजूहात हैं जो कि समझ में आती हैं मोदी साहब की। जो
एक तो देखिए ना, इस वक्त एक पॉलिसी उनकी है कि हमने जब तक उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई सही राह पे नहीं आते, सही तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत भारत की पोजीशन रहेगी कि बात हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि इंडिया तेल खरीदता है रशिया से, और फिर उसको सस्ता तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और बैरून मुल्क बेच देता है, और इवन अमेरिका को भी बेचता है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर का ये कहना था कि हम तेल लेते हैं, तेल को रिफाइन करते हैं, बेचते हैं, जो जिसको ये सौदा वारा नहीं खाता वो ना खरीदे। अमेरिका अगर ये समझता है कि हम जो उसको तेल बेचते हैं वो रूस की मदद करता है, तो जनाब वो हमसे तेल ना खरीदे, ना हमसे ट्रेड करे, हमें इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उन चॉइसेस में से कुछ अपने लिए चूज करते हैं तो फिर हम वाइज हुए ना, हम तो फिर क्लेवर हैं कि हम चॉइसेस को यूज कर रहे हैं, हम प्रेशर के अंडर नहीं आ रहे। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हो? कह रहे हैं कि इंडिया ऑलवेज चूज चॉइसेस एंड वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, लेकिन दोस्त कंट्री तो हमें ना चॉइसेस दे रहा है ना ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो कोई ऑप्शन तो चूज कर रही है जो उन्हें मिला है। बुरी बात तब होती है कि वो कोई भी चॉइस